अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राशिदास किचन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चिकन चाइनीज़ राइस की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। तो ये मैंने अदरक ली है तकरीबन 1.5 इंच के करीब। उसे मैंने पतले पतले इस तरह से जूलियन कट में काट ली है। और ये जो लहसुन है ये मैंने लिया है 5 से 6 नंग के करीब। इसे भी मैंने इस तरह से काट लिया है पतला पतला। ये लीली मिर्ची है, मेरी मीडियम तेज है। 3 नंग मैंने लीली मिर्ची के लिए हैं। इसे भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है गोल गोल। अगर आपको ज़्यादा तेज़ चाहिए तो आप तेज़ वाली मिर्ची ले सकते हैं, आप फीके वाली भी ले सकते हैं। और ये बोनलेस चिकन है। चिकन मैंने लिए तकरीबन 700 ग्राम के करीब। और इसे भी मैंने छोटे छोटे से चंक्स में काट लिए हैं। इसे मैं इसे ना मैरिनेशन करूँगी और ना ही मैं इसे कुछ स्पेशल गलाने रखूँगी। इतनी फटाफट से क्विक से मैं आपको ये चाइनीज़ राइस की रेसिपी बता रही हूँ। आप खुद भी ट्राई करेंगे तो आप खुद बताएंगे कि हाँ कितनी क्विक बनी। ये मैंने प्याज ली है, मीडियम 2 साइज़ के लिए है। और इसे भी मैंने बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं चॉप कर लिया है। आप भी इसी तरह से कर लें। और ये कैप्सिकम है, ये तकरीबन मीडियम साइज़ की तीन नंग के करीब मैंने लिए हैं। और इसे भी मैंने इस तरह से काट लिया है, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं। बाहर जो स्ट्रीट स्टाइल जो मिलते हैं चाइनीज़, मैं उसी तरह से आपको बताऊंगी। और सब्जियां कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने कैबेज है वो मैंने लिया है तकरीबन 1 नंग है। मेरा कैबेज तकरीबन 600 ग्राम के करीब होगा। अब मेरे राइस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। अगर आपकी राइस की क्वांटिटी कम हो तो आप उसके हिसाब से सब्जियां कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्ट्रीट स्टाइल में जो चाइनीज़ मिलते हैं उसके अंदर सब्जियां इतनी ज़्यादा नहीं होती। हम घर में बना रहे हैं तो हम सब चीज़ों को बराबर से अच्छे से डालेंगे कि हमको खाने में अच्छी लगे, खाने में आए। तो मैंने इसे बहुत पतला भी नहीं और बहुत जाड़ा भी नहीं, इस तरह से काटा है मीडियम कट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की प्रोसेस। ये मेरे बासमती राइस हैं, इसको मैंने 70% तक कुक कर लिया है। टूट रहे हैं पर इसको टूटने में थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है, आप देख सकते हैं। मेरे वहाँ थोड़ी सी लाइट का मसला था, लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए, तो आपको थोड़ा सा इफ़ेक्ट में नज़र आ रहा होगा। थोड़ी देर में मेरे घर में फिर लाइट आ गई थी। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और मैंने राइस के अंदर जो नमक चाहिए होता है, मैंने उसके क्वांटिटी में 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने सिर्फ राइस के नमक डाला है राइस के लिए। तो आप भी एक ख़ास ध्यान रखें कि नमक जो है वो बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, उसी हिसाब से डालें। और मैंने इसको बॉईल करके छलनी में सारा पानी नितार के रख दिया है। अब आगे की प्रोसेस चालू करते हैं। तो ये मैंने जो है सबसे पहले ऑयल लिया है। स्ट्रीट स्टाइल जो चाइनीज़ राइस बनते हैं वो उसकी फ्लेम एकदम तेज़ होती है, क्योंकि वो सॉसेस जो सारे वो लोग डालते हैं उसको जलाने के होते हैं, सॉसेस को सारे अंदर जलाते हैं। हमारी फ्लेम इतनी तेज़ नहीं होती तो हमसे इतने बनते नहीं हैं, पर मेरी फ्लेम मीडियम है। मैं आपको जो ये इस तरह से जो रेसिपी बता रही हूँ, आपको भी बाहर की तरह ही आपके घर में भी आप इसी तरह से तैयार कर सकेंगे। मैंने 6 बड़े चम्मच ऑयल के डाले हैं, उसे मैंने अच्छा सा गर्म कर लिया है, आप देख सकते हैं। चलिए फटाफट से मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें अंदर डाल दिए। आप देख सक रहे हैं कि मेरा ऑयल कितना गर्म है। हमें चाइनीज़ बनाने के टाइम पे जो फ्लेम होती है, फ्लेम को तेज़ ही रखना है। अब इसको मैं तकरीबन 1 मिनट के करीब इसको थोड़ा सा तल कर इसके अंदर जो है वो मैं चिकन के पीसेस छोड़ दूँगी। मैंने चिकन को मैरिनेशन भी नहीं कराया और इसको अलग से भी नहीं कराया। आप देखेंगे मेरी चिकन इसके अंदर ही पूरी गल जाएगी। आप भी बिल्कुल इसी तरह से ट्राई करें। ये देखिए मैंने अंदर चिकन छोड़ दिए। अब ये चिकन जो है उसका थोड़ा पानी रिलीज़ करेगी और यही हाई फ्लेम पे ऑयल के साथ ये गल भी जाएगी इसके पानी में ही। कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हम इसे थोड़ी देर इसी तरह से रख देंगे। चलिए वहाँ तक मैं आपको फटाफट से एक सॉस तैयार करके बता रही हूँ। अगर आप ये सॉस तैयार कर लेंगे तो आपका 50% काम आसानी से हो जाएगा। और ये जो सॉस है ये चाइनीज़ में मेन जाता है। तो सबसे पहले मैंने लिया है रेड चिली सॉस। ये जो मेरा बड़ा चम्मच है सब्जी बनाने का, ये मैंने इसको भर के 3 टेबल स्पून के करीब लिया है, क्योंकि मेरी राइस की क्वांटिटी ज़्यादा है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ग्रीन चिली सॉस। आपके पास जो अवेलेबल है, आप जो कंपनी का यूज़ करते हैं आप लें। ये तकरीबन मैंने यही चम्मच से 2 बड़े चम्मच लिए हैं। उसके बाद आता है सोया सॉस। मैंने डार्क सोया सॉस यूज़ किया रहा है, क्योंकि उससे टेक्सचर अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी पूरा अलग होता है। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। ये मैंने
1 और आधा टेबल स्पून भर के, यानी मेरा जो बड़ा चम्मच है वो मैंने भर के लिया है क्योंकि मेरी क्वांटिटी के हिसाब से इतना बराबर है। और वाइट विनेगर है, ये मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं लें। ये मेरा कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। और ये जो है रेड फूड कलर है, ये खाने वाला फूड कलर है। आपके यहाँ पे जो भी फूड कलर, एडिबल फूड कलर अवेलेबल हो रेड कलर का, वही लें। ये 1 टेबल स्पून। और ये है जो अजीनोमोटो कहते हैं, वो है। इसे कोई अजीनोमोटो कहता है, कोई चाइनीज़ नमक कहता है। अगर कोई कहे कि इसके बिना चाइनीज़ राइस बनते हैं तो वो चाइनीज़ राइस नहीं बनते हैं। बन तो जाते हैं पर वो जो बाहर स्ट्रीट स्टाइल जो टेस्ट आता है वो इसके बिना नहीं होता। ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। अगर आप खाते हैं तो आप यूज़ करें, अगर आप नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पर इसको थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि रोज़ हम चाइनीज़ नहीं बनाते और हम रोज़ नहीं खाते, तो इसको कभी कभी हम थोड़ी क्वांटिटी में इसको ले सकते हैं। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है और आधा टेबल स्पून और लिया है। चलिए हम ये सब सारे जो चीज़ें हमने डाली है अंदर, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इससे हमारा एक बेहतरीन सा चाइनीज़ का सॉस तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल सकते हैं या वाइट पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मैं ये बना रही हूँ उसमें इसकी जो स्पाइस है वो बराबर होगा, तीखा जो होगा, तीखापन वो भी बराबर होगा। ये देखिए हमारा क्विक सा चाइनीज़ सॉस तैयार है। आप इसे बनाकर बॉटल भर कर भी रख सकते हैं। चलिए तो देखिए हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है। तो ये मैं बाकी के सारे अंदर जो सब्जियां मैंने कट करके रखी थी वो मैंने ऐड करी है। प्याज है, कैप्सिकम है, आप खुद देख सकते हैं चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और हल्की हल्की सी गोल्डन चिकन भी हो गई है। ये मैंने कैबेज भी अंदर डाल दिया है और मेरी फ्लेम जो है वो हाई है। अब मैं हाई फ्लेम पे तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट सिर्फ मैं इसको फ्राई करूँगी। हमें चाइनीज़ में ख़ास ध्यान रखना है कि चाइनीज़ की जो सब्ज़ियां हैं वो हमें गलानी नहीं है। वो हल्की हल्की जो चंक्स खाने में जो मुंह में आती है वो अच्छी लगती है। और जब भी हम चाइनीज़ राइस बनाएं तो एक बात का खास ध्यान रखें कि चाइनीज़ में जो है अदरक की क्वांटिटी, चाइनीज़ राइस में अदरक होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और लहसुन कम होता है। इस तरह से फ्राइड राइस का भी अलग होता है। तो वो भी मैं आपको रेसिपी इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करूँगी। उसके लिए आपको मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा। चलिए अब हम ये जो सॉस तैयार कराए, मेरे जो चावल की जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से मेरा ये सॉस की क्वांटिटी बराबर है। तो मैंने ये पूरा सॉस अंदर डाल दिया है। अब इसको मैं फ्राई फ्लेम पे इसको मैं फटाफट से सब मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी फ्लेम अंदर आपको दिख रही होगी, धुआं निकल रहा है। जब ये राइस बनके मेरे तैयार हुए थे तो सबको बहुत पसंद आए थे और मैं बनाती रहती हूँ घर में ही, क्योंकि बाहर की जो राइस है उसका मतलब हाइजेनिक है नहीं है, सब्जियां कैसी यूज़ करी है, चिकन कैसी है, वो हमें नहीं पता होता। और वो लोग केमिकल भी यूज़ करते हैं, फूड कलर कौन सा है। तो मैं रेफ़र करती हूँ कि आप घर में ही बनाएं इसी तरह से, और बिल्कुल आप जब बनाएंगे तो आपको परफेक्ट बाहर जैसे ही बनकर तैयार होंगे। ये देखिए मैंने 3 से 4 मिनट सब सॉसेस जो अंदर डाले थे चाइनीज़, तो देखिए मैंने 2 से 3 मिनट इसको 3 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे सॉस और सब्जियों को मिक्स करने के लिए, सारे सॉसेस का जो एक्स्ट्रा जो अंदर पानी होता है उसको करने के जला ना खाए। अब मैं अंदर राइस को ऐड कर रही हूँ। थोड़ा संभाल कर आप ऐड करिएगा क्योंकि छींटा भी उड़ सकते हैं गरम आपके ऊपर। अब हम इसे फटाफट से इसको इस तरह से मिक्स करेंगे कि सारा मसाले भी चावल में मिक्स हो जाए, और जो हमारा चावल का जो दाना है वो टूटे भी नहीं। मैंने इस टाइम पे मेरी फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो मैंने उसको थोड़ी सी लो कर दिया है, मीडियम कर दी है। आप भी इसी तरह से थोड़ी सी मीडियम करके चावलों को अच्छी तरह से सब मसालों के साथ मिक्स कर लें। देख सकते हैं आप इसका कलर और इसका जो टेक्सचर है, आप इसको देख सकते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा सा और इसको चावल को गलाने के लिए मैं तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम लगा रही हूँ, ताकि वो जो स्टीम से जो चावल अंदर जो स्टीम जाएगी उससे वो चावल और भी ज़्यादा गल जाएंगे। तो देखो आप देख सकते हैं। चलिए वहाँ तक मैं फटाफट से आपको एक जो सलाद के इसके साथ खाते हैं वो भी तैयार करके बता देती हूँ। ये कैबेज है, तकरीबन मैंने आधा कैबेज ले लिया है, उसको मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया है।
अब इसके अंदर फटाफट से क्विक से हम थोड़े से सॉस जो हैं 1-2 वो डाल देते हैं। ये मैंने चिली सॉस लिया है। चिली सॉस जो है ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिया है। और ये विनेगर है, ये विनेगर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लिया है। मेरा सिंपल विनेगर है और वाइट विनेगर है। आप वाइट विनेगर ही लीजिएगा, ब्लैक विनेगर नहीं लीजिएगा। और इसके अंदर अब हम डालेंगे डार्क सोया सॉस। मैं हमेशा डार्क सोया सॉस ही यूज़ करती हूँ और थोड़ा गाढ़ा वाला यूज़ करती हूँ, उससे टेक्सचर अच्छा आता है। तो मैंने सोया सॉस जो है वो भी मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून अंदर डाल रही हूँ। ये जो सलाद है ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, जो राइस के साथ बाहर हमारे यहाँ पर मिलता है स्ट्रीट स्टाइल, बिल्कुल वैसा ही ये सलाद तैयार होगा। आप भी इसी तरह से तैयार करें, आपको भी मज़ा आएगा खाने में। और अगर आपको ऐसे ही खाना है तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, और अगर आपको नहीं बनाना तो आप नहीं भी बनाएं। चलिए मिक्स कर लेते हैं। देखिए मिक्स करने के बाद ये कैसा लग रहा है। और ये फटाफट से जो हमारा सलाद जो तैयार हो गया है इसको हम साइड में रखेंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। और अब हम जाते हैं हमारे राइस के तरफ, क्योंकि हमारे राइस भी दम लग गए हैं। तो मैं बताती हूँ आपको, देख सकते हैं आप, तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको दम लगाया है धीमी आंच पे। तो जो बाकी के जो राइस जो थे अंदर वो स्टीम से पूरी तरह से गल चुके हैं। चाइनीज़ राइस में कभी भी जो राइस जो होते हैं वो पूरे गले हुए नहीं होते, हल्के हल्के से गले तो होते हैं पर वो एकदम यानी बंधे हुए होते हैं। और मैंने अंदर थोड़ा सा कोथिमीर डाल दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालें, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप करें। चलिए मैं डिश आउट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि रेसिपी मेरी कैसी लग रही है बना के। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल बाहर जैसा ही लग रहा है, और ये खाने में भी इतना ही बेहतरीन लगता है। तो चलिए हम इसे ट्राई करते हैं कि ये कैसा बना है। और ये जो इसके साथ मैंने सलाद जो तैयार किया था वो है। तो चलिए मैं अब आपको चख के बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था, बिल्कुल जो बाहर मिलता है उसकी तरह ही। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, आप भी इसे बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा बना था। बिल्कुल आपसे भी अगर आपने यही मेजरमेंट से बनाया तो आपका भी इसी तरह से बनकर तैयार होंगे ये चिकन चाइनीज़ राइस की जो रेसिपी है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको फटाफट से देखने मिलेगी। तो चलिए आप भी तैयार करिए, और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।